की मशीन, सब्जी बनाने की मशीन, नहीं क्या बोलते, कुकर है मशीन है नहीं, मतलब गेहूं पीसने की मशीन, धान कूटने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, सब्जी बनाने की मशीन, झाड़ू पोछा के लिए नौकरानी। अब फिर भी तुम्हारी बहू से बाणा सुन नहीं पलेगा। क्यों अपनी बहू को आलसीन बना रही हो? जब तुमने 4 बच्चे पाल दिए तब तुम्हारी बहू से एक बच्चा नहीं पलेगा क्या? इसलिए दादियों को होश में रहना चाहिए कि जिंदगी बड़ी कीमती है। पुत्र पालने की जिम्मेदारी आपकी है और नाती पालने की जिम्मेदारी आपकी नहीं। पुत्र पालने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर नाती में आप फंस जाओगी तो तुम्हें आत्महत्या करने का पाप लगेगा, मानस में लिखा है। मनुष्य शरीर मिलने के बाद जिसने ईश्वर को नहीं पाया, आत्महनन गति, उसे आत्महत्या करने का पाप लगता है। भगवान शंकर ने बच्चों से कहा, बुलाओ मालिक। तब मालकिन आ गई, दादी मैना जैसे आई तो भगवान शंकर ने कहा, ये जमूड़ा मेरा बहुत चंचल है, इस जमूड़े की जिम्मेदारी लो। बच्चों ने कहा, दादी सुनो। बच्चों ने कहा, बाबा। बोले, हाँ, इस जमूड़े की जंजीर जो है दादी को पकड़ा दो। दादी ने कहा, मेरा बुढ़ापा का शरीर है, कहीं छूट के भाग गया तो? ये बड़ी चतुर होती माताएं। बोले, मेरा बुढ़ापा का शरीर है और कहीं छूट के भाग गया तो? तब माता जी ने कहा, एक काम कर, इस जमूड़े को खंबे से बांध दो। इस जमूड़े को खंबे से बांध दो और गेट कर दो बंद। ठीक, माता जी की बात मान ली गई। जमूड़े को मतलब खंबे से बांध दिया गया और गेट कर दिया गया बंद। और भगवान शंकर त्रिशूल के ऊपर चढ़ गए। और जैसे भोले बाबा त्रिशूल के ऊपर चढ़े और एक सुंदर कला करके नीचे आ गए, नीचे आ गए। बच्चों ने कहा, बाबा। बोले, हाँ, और नाचो। भोले बाबा ने कहा, नहीं, एक ही बार नाचेंगे। बच्चों ने कहा, बाबा एक बार से संतुष्टि नहीं मिली, एक बार से संतुष्टि नहीं मिली। तो भगवान शंकर ने कहा, एक काम करो। बोले, क्या? अगर जमूड़ा कहीं भाग गया तो हमारी शर्त है। बोले, क्या शर्त है? बोले, शर्त ये है, अगर जमूड़ा कहीं भाग गया तो आपके गांव में जो सबसे सुंदर कन्या होगी हम उसके साथ विवाह करेंगे। तो मैना ने कहा, एक इसने नाच किया तो भागा नहीं, अब दूसरे तो ना भाग जाएगा। माता जी ने कहा, ठीक, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर। अगर तुम्हारा जमूड़ा चला जाएगा तो मेरे गांव में जो सबसे सुंदर कन्या होगी वो मैं आपको दूंगी। भगवान शंकर फिर चढ़ गए और जैसे त्रिशूल के ऊपर भगवान शंकर नाचने लगे और नंदी नीचे से चला गया, जमूड़ा नीचे से चला गया। और जैसे भगवान शंकर उतर करके नीचे आए और जैसे बच्चों ने ताली बजाई, भोले बाबा ने कहा, मेरा जमूड़ा। और जैसे देखा जंजीर पड़ी, जमूड़ा गायब, एकदम सन्नाटा छा गया। तो भगवान शंकर रोने लगे। और जैसे भगवान शंकर रोने लगे और रो करके कहा, माई, मेरा जमूड़ा मुझे बहुत प्यारा था, मैं जमूड़े के साथ खेलता था, जमूड़े के साथ सोता था और जमूड़े को नचा करके पैसा कमा करके मैं पेट भरता था। अगर मेरा जमूड़ा चला गया तो अब मैं जी नहीं पाऊंगा। तो भगवान शंकर रोने लगे। जब भगवान शंकर रोने लगे तो उसी समय माता जी ने कहा, देखो, नट का आंगन में रोना अशुभ होता है। आप भी ध्यान रखना, 5 लोगों को कभी भी अपने आंगन में रोने मत देना। नाई को, भांट को, नट को, पंडित को और केवट को, ये 5 लोगों को कभी भी अपने आंगन में रोने मत देना। और हमें तो लगता है इन 5 के पेट भरते भी नहीं। नाई को कितना भी दो लेकिन पेट भरता क्या? और हम पंडितों को कितना भी दो,
इनका भी नगर पालिका का डस्टबिन नहीं भरता है कि नहीं? देख लो, कि आपको विश्वास में किसी व्याधि को बुलाओ, फिर देख लो टंकी रोज। और हम लोगों ने बहुत बढ़िया बुद्धि लगाई, कहते हैं फूलों की माला मत चढ़ाओ, मखाने और गोला और पैसे की माला चढ़ाओ। किस लिए? उन्हें मालूम है कि फूलों की माला चढ़ेगी तो खाने के काम नहीं आएगी, और मखाना गोला और पैसे की माला चढ़ेगी तो कम से कम टिल्लू खा खा के जवान तो होंगे। अच्छा बता दो, किसी भी शास्त्र में अगर गोला, मखाना और पैसे की माला चढ़ाने का विधान हो तो बताओ, किसी भी शास्त्र में? ये ढोंगी लोगों ने हम लोगों को गुमराह किया। जितने आडंबरी लोग हैं, इन लोगों ने हमें गुमराह किया। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कल भी बात चली थी, नाई की बनवाई, केवट की उतराई, भांट की चिलवाई, नट की खिलवाई और ब्राह्मण की बुलवाई। ये 5 लोगों का आंगन में रोना अशुभ होता है। और जैसे भगवान शंकर नट का रूप लेकर के और माता जी के आंगन में रोने लगे, माता जी ने कहे बाबा रोना मत, मेरे आंगन में बेटी का विवाह होने वाला है, और ये आंसू बहा करके तू अमंगल करने आया? मेरे आंगन में बेटी का विवाह होने वाला है, और बेटी के विवाह की सारी तैयारियां हो गई, और तू आंगन में रो रहा है। रो करके अशुभ करेगा, अमंगल करेगा, अहित करेगा, अनर्थ करेगा। माता जी ने जब ये बात कही तो भोले बाबा ने कहा अच्छी दादी मिली, नाच भी करवा लिया और ऊपर से डांट रही है। माता जी, मैंने त्रिशूल के ऊपर नाचा हूं जान की बाजी लगा करके, अगर कहीं पैर फिसल जाता तो त्रिशूल सीने में घुस जाता। अरे मेरे ओर देख, मैंने अपनी जान की बाजी लगाई है, और जान की बाजी लगा करके मैं त्रिशूल के ऊपर नाचा हूं। तब माता जी ने कहा जान की बाजी लगाई है तो मैं भी मानता हूं, जो तुम्हारी शर्त थी वो मानो। आपकी शर्त थी कि अगर जमुड़ा चला जाएगा तब मेरे गांव में जो सबसे सुंदर कन्या होगी वो तुम्हें देंगे। बोले हाँ, तो जाओ मेरा गांव घूम लो, और जो तुम्हें कन्या अच्छी लगे देख के आ जाना, और फिर मैं यहाँ की मालकिन हूँ, कन्या दे दूँ। भगवान शंकर ने कहा ये भी बढ़िया है, देख तो लें कल बारात आएगी, कौन सी गली चौड़ी है, कौन सी सकरी है कि नहीं भाई? कल बारात आएगी और बारात चढ़ जाती तो वापस होती नहीं है। तब बोले बाबा सोचा ये भी बढ़िया है, अब बारात तो वीआईपी लोगों की आएगी नहीं है, जो जगत का पिता हो। जब जगत के पिता की बारात आएगी तो भैया वहाँ तो वीआईपी लोग भी तो आएंगे। बोलो, अगर कहीं प्रधानमंत्री के लड़के की शादी होने लगे, अरे नारायण, फिर तो ऐसे ऐसे लोग कुर्ता पजामा पहन पहन के जाते, इनके बाप ने कभी कुर्ता पजामा देखा ही ना। भोले बाबा ने सोचा कल बारात आएगी तो कम से कम हिमान के यहाँ की गलियां तो देख लें कि कौन चौड़ी है और कौन सकरी है। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे बच्चे, अब पूरा का पूरा हिमान का नगर घूम आए, कोई कन्या पसंद ही नहीं आई, कोई कन्या पसंद नहीं आई। और घूम करके घर में आए और आ करके कहा ये कन्या अच्छी है। कौन सी? बोले पार्वती। बोले ये अच्छी है। माता जी ने कहा अपना मुंह देखा है, काला कलूटा कई जगह से टेढ़ा, ऐसे बेटी का मुंह देखा है? तेरी किस्मत में ये जमुड़ा नचाता है, भीख मांगता है, नंगा रहता है, भस्म लगाता है, भांग खाता है, धतूरा पीता है। शंकर जी ने कहा ये बात तुमने पहले नहीं कही थी, ये बात आपने पहले नहीं कही थी कि अगर जमुड़ा चला जाएगा तो जैसे तू नट, ऐसे नट की बेटी के साथ विवाह करूंगी। ये तो बात नहीं हुई थी उस समय। तो बात ये करी गई थी अगर जमुड़ा खो जाएगा और जो तुम्हें अच्छी लगे, सबसे सुंदर कन्या जो हो और हमारे गांव की ले जाना। तो हमें तो सुंदर यही लग रही है,
माता जी ने कहा अपना मुंह तो देख, काला कलुटा, कई जगह से टेढ़ा, बांध करके बागंबर, लटका करके पिनाक, आगे लेकर के जमूड़ा। बोले बाबा ने कहा माता जी धोखा है, धोखा। शर्त जो थी शर्त को मानना चाहिए। माता जी ने कहा पहले अपना मुंह देख और फिर मेरी बेटी का मुंह देख। तू काला है, मेरी बेटी गोरी है। देखो भगवान शंकर ने कितनी बढ़िया बात कही। भोले बाबा ने कहा माता जी चाहे गाय काली हो और चाहे गाय गोरी हो, लेकिन दूध तो दोनों का सफ़ेद ही निकलता है। चाहे गाय काली हो और चाहे गाय गोरी हो, लेकिन दूध तो दोनों का सफ़ेद ही निकलता है। इसलिए मेरा इससे विवाह करवा दो, मुझे इससे प्रेम हो गया है और मैं इसके साथ प्रेम से रहूँगा। माता जी ने कहा हिसाब से बोल, हिसाब से। बेटी की तो विवाह की सारी बात हो गई और तू ऐसी बातें करेगा, कोई न कोई लड़के वालों को फ़ोन कर देगा और लड़के वाले बात लेकर के आएगी ही नहीं। बोले बाबा ने कहा माता जी, बोले हाँ, हाथ का अग्रभाग होता है गोरा और पृष्ठ भाग होता है काला। और जब हाथ में कभी लड़ाई नहीं हुई तो शादी कर दे और मेरी इसकी कभी खटपट नहीं होगी। अच्छा बताओ कभी हाथ लड़ा कि तू गोरा मैं काला? माता जी ने कहा हाथ की बात विवाह में नहीं चलेगी। भोले बाबा ने कहा पाणिग्रह संस्कार तो हाथ से ही होता है। भोले बाबा ने कहा कि पाणिग्रह संस्कार तो हाथ से ही होता है। भोले बाबा ने कहा माता जी, बोले हाँ, आंख गोरी है और पुतली उसकी काली है, और जब आंख की निभ गई तो मेरी इसकी बहुत बढ़िया निभेगी, शादी कर दे। माता जी ने कहा आंख की बात विवाह से नहीं चलती है। भोले बाबा ने कहा लड़की तो आंख से देखी जाती, खोपड़ी थोड़ा कोई देखता है, लड़की तो आंख से देख। अच्छा बताओ, जब लड़की देखने गए थे, अगर मान लो कोई लड़की देखने, तो जिनके आंख होते वो जाते, जो अंधे होते वो जाते, बताओ। बोलो। तो भोले बाबा ने कहा लड़की तो आंख से देखी जाती है, और जब आंख गोरी है अब पुतली काली है, जब दोनों की निभ गई तो मेरी इसकी बहुत बढ़िया निभेगी, शादी करवा दो। माता जी ने कहा आंख की बात यहां नहीं लगेगी। भोले बाबा ने कहा देखो रात काली है और दिन गोरा है, रात काली है और दिन गोरा है, और जब रात और दिन की निभ गई तब मेरी और इसकी निभ जाएगी, शादी करवा दे। माता जी ने कहा ये रात और दिन की बात यहां नहीं चलेगी, ये शादी का विषय है। भोले बाबा ने कहा रात में शादी होती तो रात में ध्रुव तारा दिखाया जाता है कि ध्रुव तारा देख ले, और जैसे ध्रुव तारा अपने स्थान पर अड़ी गए, ऐसे तेरा सुहाग भी हमेशा अमर बना। माता जी ने कही फालतू की बातें मत कर, उठ और घर से भाग। जिस समय माता जी ने डांटा है उठिए और घर से जाइए, तेरी किस्मत में पार्वती नहीं है। बोले बाबा रो रहे, पार्वती थर 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 कांप रही कि जैसे तैसे तो विवाह को तैयार हुए हैं और अम्मा घर से भगा रही, और ये कहीं समाधि में बैठ गए, जिंदगी मेरी फिर कुमारी बीतेगी। वो तो तैयार ही नहीं थे, जैसे तैसे काम को भस्म किया गया। विष्णु भगवान आए हैं, आ करके प्रार्थना किए और जैसे तैसे दूल्हा तैयार हुआ है और तैयार होकर के घर भी आ गया, और घर में आकर के अम्मा फिर भगा रही उसको। माता जी गेट पे खड़ी, हाथ जोड़े के जब जाएंगे तो मैं हाथ जोड़कर कहूंगी गुस्सा मत होना, मैं तो ऐसा चलूंगी। बोले बाबा रोने लगे, इतने रोए, जब गेट पे आए तो दोनों हाथ से आंख मलने लगे। बाबा मैं तुमने धोखा दे दी, मतलब देखा ही नहीं। जब गेट माता जी खड़ी गेट पे, किस लिए निकलेंगे, तो मैं कहूंगी दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। और भगवान संग इतने रोए कि आंसू इतने बहने लगे। जब गेट के पास आए तो दोनों हाथों से अपने आंखें मिलाने लगे और गेट से निकल करके बोले बाबा वहाँ से चले गए। माता जी को बड़ी चिंता हो रही, पता नहीं दूल्हा बन के आएंगे कि नहीं आएंगे। उसी से भगवान शंकर
कैलाश पर्वत पे जाते हैं, देवर्षि को बुलवाया है, देवर्षि को बुलवा करके मंत्रणा की है। देवर्षि हिमान के यहाँ गए हैं, हिमान ने लग्न पत्री लिखी है और लग्न पत्री लिख करके देवर्षि को दी है और देवर्षि लग्न पत्री लेकर के कैलाश आए हैं। कैलाश पे आकर के लग्न पत्री सुनाई है। अब भगवान शंकर ने देवर्षि से कहा जाओ सबको निमंत्रण दे आओ। तो देवर्षि ने पूछा ये बताओ निमंत्रण किसको किसको दे हमें? नहीं, नाई निमंत्रण देता है। तो हमारे देवर्षि जो हैं ये दूर संचार मंत्री हैं। जैसे नाई का काम है तो कार्ड बांटना, ऐसे हमारे जो नारद जी हैं इनका नाम है दूर संचार मंत्री। और आप जानते भी होंगे लड़ाई होती हो तो रुकवा दे और ना होती हो तो करवा दे, विवाह होता हो तो उड़का दे और ना होता हो तो करवा दे। उसे नाम नारद। नारद जिसकी कहीं भी बात रद्द ना हो उसी का तो नाम है नारद। नारद जिसकी कहीं भी बात रद्द ना हो और उसी का नाम है नारद। और शास्त्रीय परिभाषा यही है ज्ञानम ददात सा नारद, जो परंपरागत ज्ञान को और भक्तों तक पहुंचा दे और उसी का नाम है नारद। देवर्षि से भगवान शंकर ने कहा जाओ निमंत्रण दे आओ। तो देवर्षि ने पूछा किसे किसे निमंत्रण दे आए? बोले बाबा ने कहा सबको दे आओ, सबको। देखो भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं है। कितनी बढ़िया शिक्षा मिली। ये 70 साल का जीवन है, 35 साल तो सो करके बिताओगे हैं, तो क्यों किसी से बैर बांध करके जा रहे हो? किसी से बैर मत बांधो। सिय राम मैं सब जग जानी। जिंदगी बहुत कीमती है। ये जिंदगी पूरी गांठ बांध करके तू में नरक क्यों कर रहे हो? ऊपर से तो लग रहा है एसी चल रही हो, अंदर से ईर्षा की हीटर चल रहे हैं। ये भगवान शंकर शिक्षा दे रहे हैं जिंदगी बहुत कीमती है। कभी किसी से द्वेष मत करना, किसी से ईर्षा मत करना। अगर किसी से द्वेष करके मर जाओगे और किसी के गांठ लगा करके मर जाओगे तो तुम्हें कभी भी सद्गति नहीं मिलेगी। इसलिए किसी से दुश्मनी मत मानो। जो तुम्हारा अहित सोचे आप भी उसका हित करो, आप उसका हित करो। क्यों? भगवान तो सब में है। हम में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर ले सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। जब सब में भगवान है तो किससे? एक कथा थी सुकरात। सुकरात सत्संग कर रहा था। क्या? सत्संग। और एक गंवार व्यक्ति आया पीछे से, वो आकर के सुकरात के लात मार दी। तो जो सुकरात के अनुयायी थे चिल्ला पड़े मारो मारो मारो। तो सुकरात ने ऐसे कर दिया शांत हो जाओ। तो सुकरात अपना सत्संग की बातें करने लगे। तो चेला लोगों ने कहा गुरुजी हम सत्संग सुनेंगे बाद में, और जिसने तुम्हारे लात मारी पहले इसे फांसी दो, पहले इसे हम मारेंगे। तो सुकरात ने कहा गुरु हम हैं कि आप हैं? सुकरात ने शिष्यों से पूछा है कि गुरु हम हैं कि आप हैं? वक्ता हम हैं कि आप हैं? बोले आप हैं। तो फिर मेरी बात मानो। सुकरात अपना कथा करने लगे और कथा करते करते प्रसंग घुमा दिया। अब प्रसंग घुमा करके कहा कि अगर कोई गधा और किसी मनुष्य के लात मार दे तो क्या मनुष्य गधा के लात मारेगा? मारोगे आप? नहीं मारोगे। तो सुकरात ने कहा ये ना समझ गधा है और इसने मेरे लात मार दी, और अगर हम इसके लात मार दें तो हम तो बड़े गधा हो गए हैं। देखिए ये संत की परिभाषा है कि ज्यों केले के पात में और पात पात में पात, और त्यों संतन की बात में बात बात में बात। अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने उसको गाली दे दी तो आप में और उसमें कोई फर्क रहा? फिर आप काहे के संत हैं? फिर काहे के आप सत्संगी हैं? फिर काहे के आप गुरु भक्त? भैया
किसी ने मुझे गाली दी, किसी ने मेरा बुरा किया और आप उसे गाली देने लगे और उसे पीटने लगे, तो आप बताओ, आप में उसमें कोई फर्क रहा? फिर आप बाण लगाओगे मेरे ऊपर, तुम गुस्सा काहे करते हो? तो मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो अपनी व्यवस्था बनाने के लिए क्रोध करते हैं, क्योंकि अगर हम क्रोध करेंगे नहीं तो आप इतने शांत बैठोगे नहीं। क्रोध करने की हमारी प्रवृत्ति नहीं है, क्रोध करने की हमारी ड्यूटी है। इसलिए हम तो आप क्रोध में बोलते हैं जाकि आप में भय बना रहे, और जब आप में भय बना रहेगा तो आप यहाँ बैठे रहोगे, जब बैठे रहोगे तो कथा जीवन में बैठ जाएगी। इसलिए कभी भी किसी से दुश्मनी मत बांधो। जिंदगी बहुत कीमती है, गांठ बांध के मरोगे तो बांस बन करके आओगे, क्योंकि बांस में तो गांठ होती है। जो गांठ बांध करके मरता है वो बांस बन के आता है। और देखो बांस में गांठें गांठ तो हैं, इसलिए कभी भी किसी के बदले गांठ मत बांधना। भगवान शंकर ने कह दिया जाओ और सबको दे आओ निमंत्रण। अपने यहां भी आए होंगे, क्योंकि माताएं नहीं पढ़ी लिखी हैं। लड़के की शादी होती तो छोटा सा घड़ा लाएंगी, नहीं माई में धरा होता है, आंधी पानी तुम, वाह बारी अम्मा। झूठ बोलने का भी एक नाटक। इतने बड़े घड़ा में आंधी पानी भूत प्रेत लड़ाई झगड़ा सब घुस गए और घड़ा फूटा भी नहीं। घड़ा देखना तो मोहल्ले में जो नंबर 1 के झूठ बोलने में एक्सपर्ट, और वही अम्मा आती माई मैदरा में। और आप करना मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन झूठ बोलने की हद होती है। अगर वो माता जी के कहने पे अगर घड़े में आंधी पानी घुस गया, तभी लड़के के विवाह में आंधी जब आती भी टेंट उड़ता क्यों है? बोलो, आंधी पानी तुम नहीं बनते, लड़ाई झगड़ा। बोलो, अगर वो गांव की मोहल्ले की नंबर 1 की झूठ बोलने में मास्टर और झूठ बोलने में एक्सपर्ट, क्या कहती? आंधी पानी तुमहू निमनते, भूत प्रेत तुमहू, लड़ाई झगड़ा। अच्छा, जब तुम्हारे कहने से लड़ाई झगड़ा घड़े में घुस गया, फिर विवाह में लड़ाई काहे होती है? और एक और देखना, आंधी पानी लड़ाई झगड़ा आग सब है। अब बताओ, उसी घड़े में आ गए और उसी में सांप बिच्छू घुस गए तो फूकेंगे नहीं? ये झूठ पुराण थोड़ा कम कर देना, ठीक है? ये झूठ पुराण थोड़ा कम कर देना। यहाँ वेद पुराण शास्त्र का लेको नहीं, लोक रीति वेद रीति शास्त्र रीति। तो हम वेद रीति की बात करते हैं। ये ज़्यादा झूठ पुराण में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये माताओं के पास झूठ पुराण ज़्यादा है। क्या? झूठ पुराण। इसलिए ये कथा से शिक्षा ले लो। बोले बाबा ने नंदी से कहा, नंदी बोले हाँ बजाओ पिनाक। क्यों? बोले हिंदुस्तान की माताओं जो सब घड़े नहीं, घड़े में पैक कर रखे। अच्छा बताओ, जो माई मदरा आप करती हैं और घड़े में जो पैक कर देती हैं, फिर घड़े से निकालती भी हो क्या? है? निकालते नहीं, ये पाप कमाते हैं आप। किसी को घड़े में पैक करोगे और निकालोगे, निकालते हैं? मंत्र से ऐसे खोल देते हैं। बुलाओगे मंत्र से, भगाओगे डंडे से। वाह! ये सब झूठ पुराण अपने को पछता नहीं है। ये झूठ पुराण इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये शिव पुराण है, शिव पुराण। ये फालतू के काम में समय बर्बाद मत किया करो। ये मैं बता दूं आपको, ये सब डुकरिया पुराण आया कैसे? एक लड़की थी, ठीक, वो मतलब वो आंधी से डरती थी। सुनो मुझसे, सुनो आप, मैंने इतनी पढ़ाई की है कि आपको हर जो काम करती है उसका रहस्य बता सकता हूँ।
एक लड़की थी, वो आंधी से बहुत डरती थी। अम्मा हम शादी नहीं करेंगी, हमारी शादी में आंधी आ जाएगी। तो सास ने मतलब दादी ने कहा डर मत, हम आंधी को घड़े में पैक कर देंगे। ऐसी ये बात आई है। आप जो भी बताओ, एक नई नई परिभाषा है। जब लल्ला की शादी होती तो अम्मा कुआं में कूदती हैं। अगर हमारी शादी होती तो कसम खा कहता हूं कि मैं अपनी अम्मा को कुआं में धक्का दे देता। हमने सुना तो अम्मा कहती हैं हमें दूध का कर्जा चाहिए। ये तो है। तो तुमने अपने बच्चे को होटल में पैदा किया था क्या है? ये होटल की परंपरा है कि दूध पियो पैसा दो, है कि नहीं? और घर में बहू आ रही है, घर का दीपक जलेगा, घर में प्रकाश होगा, घर में खुशहाली आएगी, घर में वैभव आएगा, घर में बहू आएगी, बहू नाती देगी और अम्मा कुआं में कूद रही। लड़का क्या कहता है, अम्मा कुआं में मत कूदो। बोले काहे? बोले बहुरिया आएगी, फुलका खिलाएगी, पंखा डुलाएगी, पैर दबाएगी। तो अम्मा एकदम खुशी। अब भले आकर के बहू टिटुआ दाब दे। अभी शाम को आना, आगे कथा सुनाएंगे शाम को। देखो तो भोले बाबा की कथा, हम सब लोग आ जाओ विवाह में। नारायण। तो नंदी से कह दिया नंदी बजाओ पिनाक। और जैसे नंदी ने बजाया अपना पपीरा और देवर्षि सबको देने गए निमंत्रण कार्ड, किसी को छोड़ा ही नहीं। भैया जिनको जीवन में एक बार भी बारात जाने का अवसर न मिला हो, और अगर आज उनको बारात में अगर बुलाया जाए कितने खुशी होंगे। देखना बाराती को एक बोतल का नशा होता है। बाराती देखना पैर एकदम ऐसे करता जिसका मारता। क्यों? उन्हें एक बोतल का नशा होता है। और यहां भोले बाबा के विवाह में ऐसे ऐसे बाराती जिन्हें जिंदगी में कभी बुलाया ही नहीं गया, जिंदगी में कभी नहीं बुलाया गया, और देवर्षि जाते हैं सबको निमंत्रण दे, सब चलो सब चलो। किसके यहां? बोले अपने बाप की शादी में। देखो ये शिव पुराण है जो अपने बाप की शादी में भी जाने का अवसर मिल रहा है। पापा की शादी में तो आप भी गए होंगे, लेकिन बाप की शादी में कोई नहीं गया। गया कोई? बोलो। पापा की शादी में जा सकते हैं, बाप की शादी में कोई नहीं गया। बाप शब्द बहुत सम्मानवाचक है। महाराणा प्रताप ने जीवन में एक व्यक्ति से बाप कहा था, जन्मदाता को बाप कहता था। महाराणा प्रताप अपने जन्मदाता से कहते थे बाप। और जब माता जी ने शिक्षा दी थी तो सूर्य भगवान से कहता था बाप। और महाराणा प्रताप ने जीवन में कभी तीसरे से बाप नहीं कहा है। और जिस समय महाराणा प्रताप गिरा है रण में, और जिस समय चेतक मर गया है, तब महाराणा प्रताप ने कहा था चेतक मैं क्षत्रिय हूं, मैंने जीवन में कभी तीसरे से बाप नहीं कहा है। चेतक आज भारत माता की लज्ज आंच, जो भारत माता की इज्जत जो है वो आज लाज, इज्जत जो है, लज्जा जो है, स्वाभिमान जो है वो संकट में है। मरे हुए चेतक पे हाथ मारा था, खड़ा हो जा मेरा बाप चेतक। तब मरे हुए चेतक में जान आ गई थी। बाप शब्द जो है बहुत सम्मानवाचक शब्द है। बाप। महाराणा प्रताप ने जन्मदाता से कहा था बाप, और सूर्य भगवान से कहा था बाप। और जब चेतक गिरा था तब चेतक से कहा था खड़ा हो जा मेरा बाप। तब मरे हुए चेतक में जान आ गई थी। तो ध्यान रखना, हम आप लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि शाम के समय सभी लोग अपने बाप की शादी में आएंगे। पापा की शादी में आप गए होंगे और बाप की शादी में हम बुला रहे हैं। क्यों? माता पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वरा।
भगवान शंकर सबके पिता हैं और माता जी सबकी माँ हैं। माता पार्वती देवी और पिता देवो महेश्वरा। झूठ तो नहीं है? भगवान शंकर जो हैं सबके पिता हैं और माता जी सबकी माँ हैं और हम उनके पुत्र हैं। क्या सुंदर अवसर है कि पिताजी की शादी में हम आपको निमंत्रण दे रहे, आना। भैया सब लोग आने लगे। अब भोले बाबा चुपचाप बैठे हैं। नंदी ने कहा, महाराज तुम्हारी शादी है और तुम्हें दूल्हा बनना है और तुम चुपचाप बैठे हो। तो भगवान शंकर ने कहा, क्या करें बताओ। नंदी ने कहा, जब शादी होती तो उपटन लगाया जाता है, अब तो उपटन छूट गया, अब तो ब्यूटी पार्लर जाया जाता है। अब तुम्हारी शादी तुम ऐसे ही बैठे हो। तो शंकर जी ने कहा, क्या करें। बोले, उपटन लगाओ बेसन और सरसों के तेल का। भोले बाबा उठे और उठ करके गए और गरम गरम भस्म लगा ली। उपटन नहीं, उपटना लगा लिया। नंदी ने कहा, महाराज क्या कर रहे हो। दूल्हा बन करके जाओगे, दूल्हा बन करके जाओगे। दुनिया के दूल्हा तो क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, और तुम भस्म लगा करके जाओगे। भोले बाबा ने कहा, नंदी अपनी किस्मत में क्रीम पाउडर है ही नहीं, अपनी किस्मत में क्रीम पाउडर नहीं है और अपनी किस्मत में भस्म। और आप ध्यान रखना, भस्म जो है ये ज्ञान का प्रतीक है। जो महात्मा लोग जंगलों में रहते हैं वो शरीर पे भस्म क्यों लगाते हैं। भस्म लगाने का वैज्ञानिक कारण ये है कि जो हमारे शरीर में जो रोम छिद्र हैं, तो भस्म लगाने से रोम छिद्र जो हैं ये बंद हो जाते हैं। और जब रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो संतों को सर्दी कम लगती है। ये वैज्ञानिक कार्य। जैसे नहीं माताएं कहती गर्म कपड़े पहन लो। अच्छा, कपड़ों में गर्मी होती है क्या? अगर कपड़ों में गर्मी होती है तो गर्म कपड़े गर्मी में तो अपने आप फूक करके खत्म हो जाते हैं। बोलो, ये चादर